हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। हमारा मैथ्स में जो चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स, उसी में हमारी ये वीडियो नंबर 2 होने वाली है। दिस इज़ पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम जान लें व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को जानते हैं पहले। कंपोजिट नंबर्स वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वो एटलीस्ट वन फैक्टर एक्स्ट्रा होगा इन एडिशन टू वन एंड इटसेल्फ, और एक कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर, एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर, राइट। ये डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एटलीस्ट वन डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 14 है, इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो ऑफ कोर्स 1 तो है, राइट, ये खुद भी है 14, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास है 2, राइट, और क्या है, और 7, क्योंकि हमारे पास होगा 2 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 14। तो 2 इसका क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ, 7 इसका अनदर फैक्टर हुआ। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ जिसके अंदर एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, जबकि इसके अंदर तो 2 एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, 2 एंड 7, हेंस 14 इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। सो इट सेज कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये बोलता है, ये डेफिनेशन, इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें, फैक्टर्स निकालने का सबसे आसान तरीका, इसको सबसे कम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स 1 से कर सकते हैं, उसके बाद 2 से, राइट, 2 के बाद यहाँ कितना बचेगा 7, 2 से अगर 14 को डिवाइड करें तो कितना बचता है, कितने पे भाग जाता है एक्चुअली, 7 पे। अब 7 के फैक्टर्स देखें तो इसको हम 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं, देन वी विल गेट 1। तो हमारे पास क्या आया, 14 के फैक्टर्स 2 इंटू 7 इंटू 1, राइट, 2 इंटू 7 इंटू 1। तो 14 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 2, 7 और 1, ठीक है। 14 हालांकि खुद को भी डिवाइड करता है, लेकिन इसके फैक्टर्स हुए 2 इंटू 7 इंटू 1। तो ये यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम्स के प्रोडक्ट के, लाइक 14 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 7 इंटू 1। इसको हमने यूनिक प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल दिए, और ये प्राइम फैक्टर्स यूनिक हैं, ये केवल और केवल 14 के ही होंगे। अगर इन प्राइम फैक्टर्स पे पावर जाती है, यानी कि 2 की पावर होती है सपोज 2, तो ये 14 का ना होके किसका होगा, 14 क्रॉस 2, ठीक है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए ये फैक्टर्स क्या होंगे, यूनिक। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर की हमें एक नंबर दिया हुआ है जो कि इस टाइप का है, 4 to the power n, राइट, एंड इट सेज कि कोई भी नंबर है जो 4 to the power n की फॉर्म का है और n कोई भी नेचुरल नंबर है। तो हमें चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा किसी भी n इक्वल टू एनी नंबर कि वो जो कंप्लीट नंबर बने 4 की पावर n, वो किस फॉर्म में हो, उसके लास्ट में 0 आता हो, उस नंबर के लास्ट में 0 आता हो, यानी कि लाइक 5, 6, 7, 0। तो ऐसा नंबर बने जिसके लास्ट में 0 आए। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये चीज तो है कि ऐसा नंबर नहीं होगा।
अगर हम सोच के देखें, अगर n की वैल्यू 1 रखी तो 4 की पावर n कितनी होगी? 4, राइट। अगर n की वैल्यू 2 रख दी, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितनी होगी? 16, राइट। अगर n की पावर 3 रख दी, कितनी होगी 4 की पावर n? 64। तो हम क्या देखेंगे इस तरीके से कि जो नंबर है उसकी लास्ट वैल्यू यानी कि वंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो है 4, 6, 4 और ये ऑल्टरनेटिवली रिपीट होगी, यानी कि वो या तो 4 रहेगी या 6 रहेगी, लेकिन 5 नहीं आएगी, या फिर कहें कि 0 नहीं आएगी। इसमें क्वेश्चन में पूछा है 0 नहीं आएगी। अब ये चीज हमने देख तो ली कि ये सही है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है कि मान लिया कि ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं n की किसी वैल्यू के लिए कि लास्ट में उस नंबर पे 0 आएगा, यानी वंस प्लेस पे 0 आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर होता है स्टूडेंट्स जिसके वंस प्लेस पे 0 होगा, वो ऑब्वियसली डिविजिबल होगा 5 से, राइट। सो वी से कि ये एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 आएगा, हेंस इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। हेंस डिविजिबिलिटी किससे होगी? 5 से। बट 4 टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर n, जिसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर 2n, यानी कि इस नंबर के फैक्टर्स 2 के ही मल्टीपल्स होंगे, ना कि 5 के। हेंस आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट थिंग। तो ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हुए इस चीज को प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है गिवन टू नंबर्स का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई वुड लाइक टू टेल यू कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं फैक्टर ट्री के द्वारा, ठीक है। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है लाइक 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए। तो हमने क्या किया, 6 के फैक्टर्स निकाले 2 इंटू 3। अब ऐसे ही 20 के फैक्टर्स निकाले 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है एचसीएफ, ये हम सबको निकालना आता है, क्या होगा? जो इसमें सबसे कॉमन है वो है 2, तो इसका एचसीएफ हुआ 2। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? दिस 3 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू ये जो कॉमन है इसको सिर्फ एक बार काउंट करेंगे 2। ये हमारे पास क्या निकल के आया? इसका एलसीएम, जिसकी वैल्यू आएगी 60। अब हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे कि नंबर्स की प्रोडक्ट 6 इंटू 20, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स, राइट। और ये चीज सेटिस्फाई भी हो रही है क्योंकि 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 60, यानी कि 120। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए जिसके अंदर हमें ये दोनों नंबर्स दे रखे हों, एचसीएफ की वैल्यू गिवन हो, तो हम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि एचसीएफ निकालना है हमें, राइट, एचसीएफ फाइंड आउट करो। पहला नंबर आपको गिवन है 96 एंड सेकंड नंबर इज 404, राइट। और बोला है कि बाद में इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए तो हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ के लिए हमें पहले इसके फैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे। 96 के फैक्टर्स हम देखते हैं कि हमारे पास आएंगे 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3। ये आप वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले देखा था थोड़ी देर पहले कि 96 है और इसको इस तरीके से आप फैक्टराइज करते जाएं, फिर ये जो नंबर आएगा
उसके फैक्टर्स निकालते जाएं, फिर ये नंबर आएगा उसके फैक्टर्स निकालते जाएं। हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो नंबर्स होंगे ये हमारे पास प्राइम्स आते जाएंगे और इन्हीं सभी प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट क्या होगी 96 के इक्वल। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर, राइट। सो 96 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 raised to the power 5 क्रॉस 3। ऐसे ही 404 को हम लिखेंगे 2 raised to the power 2 into 101। ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने इस मेथड से। अब हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। इसके अंदर देखो 2 मैक्सिमम 2 बार है और यहाँ पे 2 कितनी बार है 5 बार, तो कॉमन कितनी बार हुआ कि 2 बार ही कॉमन हुआ। बाकी इसमें 3 बार एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन कितना है 2 raised to the power 2 यानी कि 4 हमारे पास निकल के आ गया इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें निकालना है LCM। इन बाकी सब की मल्टीप्लाई करें वो काफी लंबा प्रोसेस पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। LCM विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 96 क्रॉस 404 अपॉन HCF ऑफ द नंबर्स 4। इसको कैंसिल कर देंगे 101 पे, तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी 9696। ये क्या आ गया LCM। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और प्राइम फैक्टर्स निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं HCF निकाल सकते हैं दो गिवन नंबर्स का, LCM निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है आज। और आपके पास कोई भी डाउट आता है, कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। यू वुड डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। Students, stay tuned for the next videos. Till then, keep studying, keep growing, stay healthy. Thank you.